रेडियस को कंसिडर किया हमने आर, ठीक है ना। तो अगर ये जो लाइन है ओ ए, अगर ये कंप्लीट रोटेशन करता है तो ये पूरा सर्कमफेरेंस को कवर किया, पूरा सर्कमफेरेंस को कवर किया, मतलब बोलेंगे इस सर्कल का कितना लेंथ को कवर किया, तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर लेंथ को कवर करेगा ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जब रोटेशन 360 डिग्री होता है तो लेंथ जो निकल के आता है वो कितना लेंथ कवर करता है, तो 2 पाई आर लेंथ कवर करता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए इस बार सेंट्रल एंगल अगर थीटा होगा तो ये जो लेंथ है ये कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल एंगल थीटा होगा तो लेंथ क्या होगा ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 360 डिग्री जब एंगल था सेंट्रल एंगल, तो लेंथ कवर अप हो रहा था 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर लेंथ को कवर कर रहा था। तो 1 डिग्री जब होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360, तो थीटा डिग्री एंगल के लिए कितना करेगा, तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाई, सर्कुलर रीजन का वह पार्ट जो किसके द्वारा इनक्लोज हो रहा, तो एक कॉर्ड, तो पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाई अ कॉर्ड एंड इट्स, जो आपको दिख रहा ये आपका सेगमेंट हुआ, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर सेंट्रल एंगल है थीटा, ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये सेक्टर का एरिया निकालिए, तो सेक्टर का एरिया जब निकालेगा तो ये पूरे पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस किसको करेंगे, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया वो क्या दे देगा भाई, तो ये इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें मालूम है, हाँ मालूम है, रेडियस मालूम है, हाँ वो भी दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर लेना, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो इस ये कैसा ट्राइंगल हो गया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे भी 90 डिग्री बनता है, तो जो भी दो साइड 90 डिग्री बनाने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से, तो एक है ओ ए, दूसरा है ओ बी, तो इसी दो साइड से क्या बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक साइड को हम बेस एज्यूम कर सकते हैं और दूसरे साइड को हम मान सकते हैं कि हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे। तो इस ट्राइंगल में आपका, इस ट्राइंगल में बेस और हाइट दिया हुआ है, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्राइंगल। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालते कैसे, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करेंगे सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड किया जाता है, और दूसरा सेगमेंट क्या होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इसके पहले की वीडियो मैंने सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था, और मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कवर अप किया था। अगर आपने वीडियो को प्रॉपरली फॉलो किया है तो आपको ये चीज मालूम होगा कि किस तरह से मैं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी रहता है, आपका कुछ डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे, ओके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं। जब हम बोलते हैं आर्क तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जब हम बोलते हैं आर्क तो उसका मतलब होता क्या है, देखिए ये जो आपका रेड कलर से ब्लिंक कर रहा है ना, दिस इज योर आर्क, ठीक है। और ब्लू कलर से जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। तो सेक्टर का नेमिंग कैसे करते हैं, तो सेक्टर का नेमिंग कैसे करते हैं, तो एरिया ओ ए एक्स बी, लेकिन यहाँ जो ए एक्स बी दिख रहा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये जो ब्लिंक करता हुआ पोर्शन आपको दिख रहा, इसका एरिया सॉरी इसका लेंथ कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये जो रेड पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये तो एक लेंथ होगा ना। मान लीजिए हम कट करके यहाँ से निकाल दिए, उसको सीधा कर देंगे और स्केल के सामने रख देंगे, स्केल से मेजर कर सकते हैं इसका लेंथ को। तो इसका लेंथ हम लोग बट स्केल से तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल एंगल दिया हुआ होगा तो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं इसका लेंथ, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता क्या है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए अगर यहाँ पे एक सर्कल है जिसका हमने रेडियस लिया आर, इस सर्कल का रेडियस को कंसीडर किया हमने आर, ठीक है ना। तो अगर ये जो लाइन है ओ ए, अगर ये कंप्लीट रोटेशन करता है तो ये पूरा सर्कमफेरेंस को कवर किया, पूरा सर्कमफेरेंस को कवर किया, मतलब बोलेंगे इस सर्कल का कितना लेंथ को कवर किया, तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर लेंथ को कवर करेगा ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जब रोटेशन 360 डिग्री होता है तो लेंथ जो निकल के आता है वो कितना लेंथ कवर करता है, तो 2 पाई आर लेंथ कवर करता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए
इस बार सेंट्रल एंगल अगर थीटा होगा तो ये जो लेंथ है ये कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर सेंट्रल एंगल थीटा होगा तो लेंथ क्या होगा ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 360 डिग्री जब एंगल था सेंट्रल एंगल, तो लेंथ कवर अप हो रहा था 2πr। ठीक है ना, 2πr लेंथ को कवर कर रहा था। तो 1 डिग्री जब होगा तो ये क्या हो जाएगा 2πr अपॉन 360। तो थीटा डिग्री एंगल के लिए कितना करेगा, तो 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्रॉस इसको इससे क्रॉस करें, मल्टीप्लाई करें, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा रिजल्ट वो हमेशा बराबर होता है। तो 360 इंटू एल ये इक्वल हो जाएगा किसके, थीटा इंटू 2πr के। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजिली कि L इंटू 360 L मतलब लेंथ ऑफ आर्क को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये L हो गया, मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क को हमने L से रिप्रेजेंट किया। तो L इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू थीटा इंटू 2πr। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे 360 जब उस तरफ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो आप देख सकते हैं जब हम एरिया निकाल रहे थे सेक्टर का, मतलब जब इस पोर्शन का एरिया निकाल रहे थे तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला आया था, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आया था। लेकिन जब लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं तो यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आ रहा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इस फॉर्मूले का यूज करके आर्क लेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो ब्लू कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये तो हो गया कौन सा आर्क हुआ, तो ये हुआ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का लेंथ आप ऐसे निकाल सकते हैं। मेजर आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये पूरा क्या है रेड पोर्शन जो है ये आपका क्या हो गया माइनर आर्क। तो इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सरकमफेरेंस मतलब पूरा सरकमफेरेंस फाइंड कर लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, आर्क लेंथ ए बी को। मतलब पूरे सरकमफेरेंस का लेंथ मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस माइनर आर्क का लेंथ, ये क्या दे देगा मेजर आर्क का लेंथ दे देगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या हुआ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ जो आप सेंट्रल एंगल थीटा ले रहे हैं इसके प्लेस पे अगर आप 360 डिग्री माइनस थीटा पुट कर दे तो मेजर आर्क लेंथ फाइंड हो जाएगा, मेजर आर्क लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बेसिक सा प्रॉब्लम है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय आर्क। ठीक है, एक आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा अगर उस सर्कल का रेडियस है 5.5 मीटर और आर्क लेंथ दिया हुआ है 6.05 मीटर, मतलब आर्क लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है ना, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो आर्क लेंथ इक्वल टू हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr और लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6.05। तो इस लेंथ ऑफ आर्क के प्लेस पे हम रख देंगे 6.05 इक्वल्स टू थीटा के प्लेस पे थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है यहाँ पे और आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ 5.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से डेसिमल अगर रिमूव करते तो बाई 100 ये हो गया, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 55/10 हो जाएगा। ठीक है ना, अब थीटा को आरएचएस में ही रखिए और बाकी सारे टर्म्स को एलएचएस में शिफ्ट कर दीजिए। तो जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो जब इस तरफ आएगा तो न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो टर्म्स न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जब इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 कहाँ पे है भाई, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो 2 आपका न्यूमरेटर में है क्योंकि 2 के नीचे है 1, तो 1 डिनोमिनेटर में है और 2 आपका न्यूमरेटर में है। तो सारे टर्म्स को जब इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, तो 605/100 इंटू क्या होगा, तो देखिए 360 डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में आ गया, 7 आपका डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में लिख दिया, 10 आपका डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया, फिर जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना इक्वल्स टू थीटा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 0 से 0 कट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद ये 10 से 10 कट हो जाएगा, उसके बाद 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, फिर 2 से कट करेंगे 2 9 जा 18 एंड 2 11 कितना हो जाएगा 22। ठीक है ना, 11 से फिर कट करेंगे
इसको कट करेंगे आप 11 से, 11 5 जो 55, फिर 5 बचेगा और 5 55, तो 55 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 55 और ये 55 आपका कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या मेरे पास, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, तो 9 और 7, तो 9 इंटू 7, तो ये निकल के आ जाएगा 63 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क इज 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा आर्क, वो कितना हो जाएगा, 63 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल निकल के आया 63 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा समझते हैं सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये सर्कल लिया, ठीक है ना, इस सर्कल का आप एक कॉर्ड बना लीजिए। तो हमने यहाँ पे कॉर्ड ए बी कंसिडर किया, ठीक है ना, ये हो गया आपका कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी, यहाँ जो कॉर्ड ए बी है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। समझ पा रहे क्या बोल रहे, ये जो आपका कॉर्ड है ए बी और ये आर्क, इन दोनों के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय, सर्कुलर रीजन का वह पार्ट जो किसके द्वारा इनक्लोज हो रहा, तो एक कॉर्ड, तो पार्ट ऑफ द सर्कल सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय अ कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो सर्कुलर रीजन है, ये तो पूरा सर्कल है ना, सर्कुलर रीजन का इतना पार्ट क्या हो रहा है, कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलेंगे, सेगमेंट हो गया, अंडरस्टैंड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेगमेंट समझने में, ठीक है ना। तो ये आपका सेगमेंट है, ठीक है ना, ये आपका सेगमेंट है, ये पोर्शन आपका क्या है, सेगमेंट है, पर्पल कलर से जो आपको दिख रहा, ये आपका सेगमेंट हुआ, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर सेंट्रल एंगल है थीटा, ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये सेक्टर का एरिया निकालिए। तो सेक्टर का एरिया जब निकालेगा तो ये पूरे पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस किसको करेंगे, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, वो क्या दे देगा भाई, तो ये सेक्टर का एरिया दे देगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट दे देगा ना, हाँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा उससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ये पोर्शन को देखिए, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है। तो ग्रीन कलर वाला पोर्शन कैसे कैसे, ग्रीन वाला कलर वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, वो किससे कवर हो रहा, तो ये कॉर्ड ए बी और आर्क से कवर अप हो रहा, ठीक है ना। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी तो आपका सेगमेंट ही है, बट चूंकि ये माइनर मेजर आर्क आ रहा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए भाई, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर का एरिया को, माइनस कर देंगे पूरे सर्कल के एरिया में से, माइनर वाले को हटा देंगे, माइनस सेगमेंट को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीबीएसई 2016 में आया हुआ था, ठीक है ना। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो एक सर्कल है, इसका कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड ए बी सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, देखिए ये जो हैश क्या हुआ पोर्शन है ना, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपसे पूछा जा रहा, और सेकेंड थिंग मेजर सेगमेंट का एरिया आपसे पूछा जा रहा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको यूज करना है 3.14। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। दूसरी बार थीटा का वैल्यू दिया हुआ, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ यहाँ पे कितना, तो ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, ओके। तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है भाई, तो एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें मालूम है, हाँ मालूम है, रेडियस मालूम है, हाँ वो भी दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट कर लेना, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे, थीटा का प्लेस पे रखना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10, ठीक है।
तो ये 90 से कट हो जाएगा, 90 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, 4 से कट करेंगे तो ये आपका 2.5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 10 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 2.5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, तो 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, यू कैन डू इट, तो ये निकल के आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो सेक्टर था, इस सेक्टर का एरिया निकल के आ गया, मतलब ये पूरा सेक्टर का एरिया निकल के आ गया कितना, इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना निकल के आया, तो ये आया आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए भाई, तो देखिए ये आपका इस ट्राइंगल को अगर देखिएगा ना, तो ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या, ये एंगल क्या, 90 डिग्री। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे भी 90 डिग्री बनता है, तो जो भी दो साइड 90 डिग्री बनाने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से, तो एक है OA, दूसरा है OB। तो इसी दो साइड से क्या बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक साइड को हम बेस एज्यूम कर सकते हैं और दूसरे साइड को हम मान सकते हैं कि हाइट दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ रहे। तो इस ट्राइंगल में बेस और हाइट दिया हुआ है, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया OA, हाइट हो गया OB। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 सॉल्व करेंगे तो ये कट करेंगे 5 टाइम्स में, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो गया, तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर OAXB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये आया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और माइनस इसका वैल्यू आया था 50। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है ना, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब मैंने इतने पोर्शन का एरिया निकाल दिया, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, इतने पोर्शन का मैंने एरिया निकाल दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, मतलब ये जो इतने पोर्शन को हमने हटा दिया, तो ये क्या था, माइनर सेगमेंट था, तो माइनर सेगमेंट को हमने हटा दिया, तो बचा क्या मेरे पास, मेजर सेगमेंट बचा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, पाई के प्लेस पे रखना है 3.14 और r के प्लेस पे रखना है 10, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू 3.14 करेंगे तो ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल है आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला था 28.5। तो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये वैल्यू निकल के आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट होता है अभी भी, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2016 में आया हुआ है, और NCERT 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हमने बनाया, ये सब डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में भी बनाना है। ठीक है ना, तो एक सर्कल हमने लिया यहाँ पे, इसका रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमने मार्क कर दिया। ठीक है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है भाई, तो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रहा है। तो आपको निकालना लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, आर्क लेंथ आपको पहले तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड आपको कैलकुलेट करना है, हाँ ये जो ब्लिंक करता हुआ पोर्शन दिख रहा है ये लेंथ, इसको आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आर्क लेंथ AXB क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, सेकेंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, मतलब इस पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, सेंट्रल एंगल होता है थीटा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस भी आपको दिया हुआ है, सारा वैल्यू दिया, सिंपली पुट कर देना वैल्यू और यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ। θ/360 इंटू 2πr, थीटा के प्लेस पे रखेंगे 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह पे रखना हमें 22/7, पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए रखेंगे 22/7।
इंटू रेडियस दैट इज 21 सेंटीमीटर। 60 से कट करेंगे तो 6 टाइम्स में 360 आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो उसके बाद 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है। 2 से कट करेंगे, ये 2 कट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारा 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर भी हमें निकालना है, सेगमेंट तो निकालना है, साथ साथ एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है पूरा पोर्शन क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेंट्रल एंगल हमें चाहिए होता है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, और रेडियस चाहिए होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बता दे जल्दी। तो ये होता है 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला होता है, मतलब इसी टाइप का होता है, सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। और बस इसके जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर रखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है सेक्टर को, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, देखिए ओ ए एक्स बी, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का प्लेस पे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 22 अपॉन 7, रेडियस रखना में 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21, 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से कट कर 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स से, 2 से कट करेंगे 11 टाइम्स में, ठीक है ना। फिर ये 3 से कट करेंगे इसको तो 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 7 को कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा, तो 11 इंटू 21, ठीक है। 11 और 21 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ जो यहाँ पे हमें जो अब हमें काम करना वो हमारा मेन काम है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 90 डिग्री था, तो इजिली हमने कैलकुलेट कर लिया था, एक को हमने बेस माना था, दूसरे को हमने हाइट कंसीडर कर लिया था, तो मेरा काम बन गया था। लेकिन अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का आपका फॉर्मूला पता होगा, कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपल सा कहानी है यहाँ पे, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो आपको इसके लिए हाइट चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए क्या होगा, ओ ए ओ बी के बराबर है, ये आपको मालूम है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर ही होते हैं, तो ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर हम एंगल ए का बात करें तो ये कितना होगा, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके सामने सामने वाला एंगल भी बराबर हो जाता है। तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो यहाँ पे एंगल ए और बी भी इक्वल होगा। तो दोनों एंगल को हमने एक्स के इक्वल एज्यूम कर लिया, ठीक है, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल ए ओ बी के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, ठीक है ना। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए के प्लेस पे पुट करना हमें एक्स, बी के प्लेस पे पुट करना हमें एक्स, और ओ के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री। जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, ठीक है, और 60 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 180 माइनस 60, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा 60 डिग्री, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का सारे एंगल का मेजरमेंट कितना है, इस ट्राइंगल में सारे एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया, तो ये आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये 21, ये 21, तो ये भी कितना होगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए साइड लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का यूज करके यू कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21, ठीक है। तो √3/4 इंटू 21 इंटू 21, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 21 इंटू 21 441 होता है, तो 441/4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो हमने क्या किया, पहले सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लिया था, फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस एक मिनट, हाँ, तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकल के आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, सॉरी यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों के साथ है, ठीक है ना। तो ये निकल के आया एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो आपने देखा कैसे मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया, इस क्वेश्चन को बनाया, ठीक है। एक अलग टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बट अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आज के लिए इतना है। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चन आज डिस्कस किया उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है, कुछ क्वेरी रहता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उस डाउट को मैं क्लियर करने का जरूर कोशिश करूंगा, ओके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ लगता है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।